दोस्तों, जीवन की असली खुशी उस काम को करने में आता है जिसे लोग कहते हैं कि इसे तुम नहीं कर सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आप सभी दर्शकों का अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज बात करेंगे मिथुन राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2023 का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों, आपको बताएंगे नवग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे और इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। सभी बातें पूरे विस्तार के साथ इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए अगर आप एक मिथुन राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, फिर जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं अपनी कुंडली के विषय में, तो वीडियो के अंदर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो भी कमेंट्स करते हैं सब के सब स्कैम्स होते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर जान लेते हैं। तो देखिए, जब सितंबर 2023 का महीना प्रारंभ होगा तो आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। साथ ही यह जो कार्यक्रम है, ज्योतिष का कार्यक्रम, यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यानी कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि पर मौजूद था वह आपकी चंद्र राशि जन्म राशि है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। लग्न के अधिपति बनते हैं बुध महाराज। कुंडली के पराक्रम भाव में सूर्य के साथ उनके ही घर में विराजमान रहेंगी। बुध पूरे महीने गोचर करेंगे, लेकिन सूर्य 17 सितंबर तक तीसरे भाव में गोचर करेंगे। उसके पश्चात चतुर्थ भाव में गोचर करने लगेंगी। इसके अलावा कुंडली के लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ ही राहु महाराज गोचर करेंगे। पंचम भाव में केतु की स्थिति रहेगी और भाग्य भाव में शनिदेव वक्र अवस्था में गोचर करेंगे, जबकि चतुर्थ भाव में मंगल पूरे महीने दृष्टिगोचर होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपके लिए सितंबर 2023 के महीने में ग्रहों की स्थिति रहेगी। तो अब चलिए जान लेते हैं यह ग्रह मिलकर के आपको किस प्रकार का परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए, लग्न के अधिपति बनते हैं बुध महाराज। पराक्रम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। 17 सितंबर तक सूर्य के साथ मिलकर के बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे और तीसरे भाव में आरोग्यता के कारक सूर्य का होना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। उनके साथ बुध देव हैं। तो ऐसे में आपके लिए यह जो समय है 17 सितंबर तक का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही 17 सितंबर के पश्चात सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, उसके पश्चात आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है, हैवी वेट, नसों में दर्द उत्पन्न हो सकता है या फिर इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यह तो हो गई आपकी स्वास्थ्य की भविष्यवाणी। अब चलिए अगली और बड़ी भविष्यवाणी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो आपके पढ़ाई लिखाई को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, पंचम भाव होता है आपके शिक्षा का भाव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज। पूरे महीने द्वितीय भाव में शत्रु के घर में गोचर करेंगी और पंचम भाव में केतु की स्थिति रहेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम भाव में पड़ने वाली है। इसलिए यह जो महीना रहेगा, आप पढ़ाई करने का प्रयास तो करेंगे, आपका मन भी लगेगा पढ़ने का, लेकिन आपको अनसेटिस्फाई होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से पढ़ाई में संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार का कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो इसके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपके पढ़ाई के लिए। अब अगली भविष्यवाणी के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए, आपका पंचम भाव ही होता है लव लाइफ का भाव। स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज। दूसरे भाव में गोचर करेंगे, पूरे महीने शत्रु के घर में गोचर करेंगे। इसलिए यह 50-50% वाला समय रह सकता है, यानी कि उतना अनुकूल भी नहीं कहा जा सकता, ना उतना प्रतिकूल भी नहीं कहा जा सकता। अगर आप अंडरस्टैंडिंग करके चलेंगे तो सभी चीज़ें सामान्य तौर पर चलती हुई नज़र आ रही है।
लेकिन इस समय अपनी वाणी और अट्रैक्शन पावर की वजह से अनायास ही लोगों को आकर्षित करने में आप सक्षम रहेंगे। साथ ही दोस्तों इस समय नेचर में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो यह तो हो गई आपकी लव लाइफ की भविष्यवाणी। अगली और बड़ी चौथी भविष्यवाणी है आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, सप्तम भाव जो होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। लाभ भाव में गोचर करेंगे और अपनी नवम दृष्टि से उसी भाव को देखेंगे। तो यह जो समय है आपके लिए दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। जीवन साथी के करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। साथ इस समय विचार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार का एक्सपेक्टेशन आपको अपने पार्टनर के प्रति होगा उस प्रकार का एक्सपेक्टेशन आपको नहीं मिलेगा। इस समय कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि भी आपके दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। इसलिए आपको इस समय हर चीज़ों को अच्छे से भली भांति समझ करके लेना होगा। देखा जाए तो दाम्पत्य के दृष्टिकोण से एवरेज समय दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब अगली और पांचवी बड़ी भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं, जो आपके भाग्य को लेकर के है। तो देखिए, आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं शनि महाराज और पूरे महीने भाग्य भाव में ही वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। भाग्य भाव के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में यह जो महीना है भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। इस महीने आपको अपने भाग्य का पूरा साथ देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि वक्र अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शनि की स्थिति मजबूत है तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो महीना है भाग्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, जो भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, वह सब पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब 17 सितंबर के पश्चात सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, उसके पश्चात थोड़ा सा आपको अपने भाग्य में कमजोरी देखने को मिलेगी। 17 के बाद अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय उसके लिए बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है और उससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। इसके साथ ही दोस्तों इस समय आपकी घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक यात्रा के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। देखा जाए तो भाग्य के दृष्टिकोण से यह जो महीना है बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। जो भी अवसर आपको प्राप्त होंगे उन अवसरों को आपको पहचानना होगा, और यदि आप उन अवसरों पर अमल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यह हो गई आपके भाग्य को लेकर के भविष्यवाणी। अब अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की चर्चा कर लेते हैं, जो आपके करियर को लेकर के है। तो देखिए, आपका दसम भाव होता है आपके करियर का भाव। दसम भाव में शनिदेव, आपका दसम भाव होता है करियर का भाव, और दसम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। लाभ भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। तो कर्म का अधिपति लाभ भाव में गया है, तो ऐसे में आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन राहु के साथ बैठे हुए हैं जो उनके लिए माइनस पॉइंट होगा। इसके साथ ही शनि की जो स्थिति है वह वक्र स्थिति है। इसलिए दोस्तों इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, यानी कि आपका काम बढ़ जाएगा। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन आप उसमें ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। अगर परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा ठहर जाइए। काम को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अन्यथा सामने वाला फ़ायदा उठा सकता है। कामकाज से संबंधित जितना ज़्यादा आप धैर्य के साथ वर्क करेंगे, आपके लिए सितंबर का महीना बढ़िया रहेगा। देखिए, आपको किसी भी प्रकार से हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाग्य की जो राशि होती है धनु राशि, उसके ऊपर मंगल की चतुर्थ दृष्टि पूरे महीने रहेगी। इसलिए दोस्तों अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो सूर्य और मंगल की वजह से नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर सूर्य और बुध का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इसलिए यह जो समय है दोस्तों करियर के दृष्टिकोण से ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आपके कामकाज में बस वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन उस हिसाब से लाभ भी मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई टूर करते हैं, बिजनेस से संबंधित टूर करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट से बचिए। डेली इनकम और नया काम
इन चीज़ों में ठीक ठाक स्थिति देखने को मिल रही है और आपकी वाणी में इस समय थोड़ी सी समस्या हो सकती है, जिसके कारण जुड़ाव कमज़ोर देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपको इन चीज़ों को लेकर के इस समय थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से समय बढ़िया दिखाई दे रहा है, उतना ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि शुक्र की स्थिति आपके लिए द्वितीय भाव में रहेगी और बुध की जो स्थिति है वह आपके पराक्रम भाव में रहेगी। और दूसरा भाव जो होता है वह धन का भाव होता है और तीसरा भाव पराक्रम का होता है। तो ऐसे में अगर आप पराक्रम करेंगे, एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह जो सितंबर का महीना है बढ़िया ही नज़र आ रहा है। किसी भी प्रकार की ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आर्ग्यूमेंट होने की संभावना दिखाई दे रही है। और डेली इनकम भी बढ़िया ही बनी रहेगी, ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। कामकाज के दृष्टिकोण से बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, लगभग 60 से 70% लाभदायक समय रहने वाला है बिजनेस के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी राशि के आधार पर सितंबर 2023 का राशिफल। अब चलिए आपको बताते हैं कौन से उपाय आपको करना चाहिए पूरे महीने को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, बुध के बीज मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जाप करें। शुक्र के बीज मंत्र का उच्चारण करें। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। इसके साथ ही दोस्तों आप शनि के बीज मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं और शनिवार के दिन गरीब लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ें दीजिए, नमकीन चीज़ें दीजिए। इससे शनिदेव आपको सितंबर के महीने में सकारात्मक परिणाम अवश्य देंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप राहु केतु को शांत करने का भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वह आपके भाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ चांडाल दोष बना करके बैठे हैं, जिससे आपका भाग्य कमज़ोर दिखाई देगा। अगर आप राहु को कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भाग्य की बदौलत जो भी आपके कार्य होंगे वह पूरे हो जाएंगे। तो राहु को अच्छा करने के लिए आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। इसके अलावा सोमवार और शनिवार के दिन सफ़ेद और काले तिल को जल में मिला करके शिवलिंग में अर्पित कीजिए। इससे आपका राहु आपको सकारात्मक परिणाम देगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।